पुत्रेष्ट यज्ञ में पति पत्नी का संकल्प एक होना चाहिए। संकल्प में यदि अंतर हो जाएगा तो पुत्रेष्ट यज्ञ असफल हो जाएगा। और वहां पर मनु के जीवन काल में पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, राजा रानी के संकल्प में अंतर हो गया। राजा चाहता बेटा हो और रानी ने संकल्प में मन में ले लिया बेटी की प्राप्ति, इसलिए पुत्रेष्ट यज्ञ असफल हो गया। गुरु वशिष्ठ ने सौगंध खाई कि अयोध्या की धरती पर मैं जीवन में पुत्रेष्ट यज्ञ कराऊंगा, इसलिए श्रृंगी ऋषि। आज संकल्प एक है। शत्रुपा ने क्या कहा? जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोए अत प्रिय लागा। इसका मतलब है मनु का संकल्प जो है वो संकल्प शत्रुपा का भी है, दशरथ कौशल्या का संकल्प एक है। यहाँ पर सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, पिकटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। दशरथ जी का नाम नहीं आया, किसका? बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काजवा से दे तुम्हारा, ये हबी बांट दे ओ नृपजाई। अग्निदेव ने जो खीर का कटोरा वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दिया और क्या कहा? बोले ये हबी बांट दे ओ नृपजाई, जाके रानियों को दे देना, रानियां गर्भवती हो जाएंगी। याद रखना प्यारे, खीर लेकर आए, लेकिन वहां बंटवारे की विशेषता थी, खीर के 2 भाग करके बांटने थे। तो विशेषता क्या थी? बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। फिर 2 भाग किए, और जब 2 भाग होते थे और रानियां 3 है तो वितरण कैसे करें? किसी न किसी रानी को 2 देना था, और नहीं देते तो किसी को 2 बार दे देते। क्यों प्यारे? तो बांटने में क्या किया? बोले पहला भाग कौशल्या को दे दिया, दूसरा भाग कैकेयी को दे दिया, लेकिन सुमित्रा को स्पर्श कराया? नहीं कराया। स्पर्श कब हुआ? बोले कौशल्या कैकेयी हाथ धरे और दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। जब सुमित्रा को दोनों भाग दिए तो कौशल्या कैकेयी से स्पर्श कराया, इसका मतलब है स्वीकृति ली उनकी। क्यों प्यारे? इसका मतलब हुआ कि कौशल्या और कैकेयी की स्वीकृति ली। अच्छा, स्वीकृति क्यों ली? क्योंकि प्यारे जिस समय कौशल्या का स्वयंवर हुआ, क्योंकि एक अंतर कथा आती इसलिए सुना दें, शंका नहीं रहेगी। कौशल्या का जिस समय स्वयंवर था उसी समय आकाशवाणी हुई, कौशल्या के गर्भ से जो संतान होगी वो रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और पाताल लोक में जाके छिपा दिया, और वहां प्यारे पाताल के राजा से कह दिया कि जब तक मैं ना आऊं कौशल्या को लेने के लिए ही नहीं जाएगी। तो स्वयंवर वहां पूर्ण हो जाए, जब स्वयंवर भी नहीं होगा तो संतान की प्राप्ति कहां से? ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा संविधान फेल हो जाएगा। ब्रह्मा जी रावण के वेश में आए, वहां से कौशल्या को लेकर आए, और यहाँ पर प्यारे विडंबना क्या बनी? बोले जब राजकुमारी नहीं थी तो स्वयंवर किस बात के लिए राजा ने रख दिया? कौशल देश के राजा ने कैसे स्वयंवर रखा? उसी समय प्यारे कौशल देश के राजा के मंत्री सुमित्रा के जो पिता थे उन्होंने कहा मंत्री उचित सलाह देता है, कोई बात नहीं, हमारी राजकुमारी हमारी बेटी सुमित्रा है, आप चाहें तो कौशल्या की तरह सुंदर है, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। और जो है राजकुमारी के रूप में सुमित्रा को खड़ा कर दिया। सुमित्रा के हाथ में जयमाल है। वहां पर प्यारे ब्रह्मा जी ने रावण के वेश बनाकर कौशल्या को लेकर आए, और यहाँ राजा दशरथ आ रहे थे, कौशल्या को सौंप दिया। क्या कहा? बोले जिसके स्वयंवर में आप जा रहे हैं, मेरी राजकुमारी रास्ता भटक गई, गिरजा पूजन के लिए आई थी, इसलिए आप इसे वहीं पर ले जाएं। राजा दशरथ कौशल्या को लेकर वहां आए। यहाँ सुमित्रा ने द्वार पर देखा, जो मेरी सहेली को लेकर आया है मैं उसी राजा का वर्ण करूंगी, और कुछ नहीं देखा, राजा दशरथ के गले में जयमाल डाल दी तो विवाह हो गया कि नहीं हुआ? स्वयंवर पूर्ण हो गया। यहाँ कौशल्या ने मन में विचार किया,
मैं इनका ही वर्ण करूंगी। जो राजकुमार मुझे लेकर आया है मैं इसी राजकुमार का वर्ण करूंगी। तो कौशल्या ने आंख दिखाई सुमित्रा को, कहा कि सुमित्रा तुम मेरी सहेली हो, बिना पूछे स्वयंवर मेरा था, तुमने जयमाल कैसे डाली? उसी समय सुमित्रा ने कहा मैंने जयमाल डालने के नाते मैं आज अयोध्या की छत्राणी हो गई हूं। और याद रखना कौशल्या बोले रागी को लोलीत सदा चली आई, ओ प्राण जाए पर बचन न जाई। मैं वचन देती हूँ, क्यों आप भी राजा दशरथ का वर्ण करें, लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूँ मैं जीवन भर रानी रहूंगी। राजमाता का दर्जा मैं जीवन में नहीं लूंगी। राजमाता न बनने की सौगंध सुमित्रा ने स्वयंवर में खाई, इसलिए राजा दशरथ ने कौशल्या का हाथ जब स्पर्श किया तब सुमित्रा को खीर दिया। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारा समर्पण हो तब खीर का भाग देवे, अन्यथा न दे। लेकिन कौशल्या ने उस समय देखा आज ये कौशल्या मां बनेगी, सुमित्रा पर क्या बीतेगी, नारी नारी की तुमको समझती है, इसलिए बोले कौशल्या हाथ धर। अच्छा कौशल्या ने केकई ने भी हाथ, अच्छा केकई ने क्यों रखा? क्यों क्यों प्यारे? जिस समय केकई का स्वयंवर हुआ तो उसी समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ भी गए और केकई भी शिकार करने में निपुण थी, धनुर्विद्या में, जैसे राजा धनुर्विद्या में निपुण थी। राजा दशरथ ने वहां एक हिरण और हिरण बैठे थे, दमदमती के ऊपर बाण छोड़ और वहां केकई ने देखा हमारे राज्य में कौन ऐसा आया जिसने जो है बाण छोड़ा मारने के लिए, शिकार के लिए। रानी केकई ने उसी समय प्यारे धनुष पर बाण चढ़ा के मारा तो दशरथ के बाण के दो टुकड़े हुए और जैसे दो टुकड़े हुए राजा दशरथ ने सारथी से पूछा हमारे बाण को आज तक किसी ने नहीं काटा, कौन है? कहा जिस राजकुमारी के स्वयंवर में आए ये वही राजकुमारी का बाण है। राजा दशरथ ने कहा स्वयंवर कल होगा, लेकिन आज ही पिता के पास पहुंच गए, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हूँ। केकई जानती थी। उसी समय केकई ने कहा मैं विवाह के लिए राजी हूँ, लेकिन उनके के पिता ने एक शर्त रख दी। कहा राजन तो मुझे वचन, क्या वचन? बोले केकई के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। इसका मतलब है केकई भी मां बनेगी, लेकिन सुमित्रा मां नहीं बनेगी। इसलिए क्या लिखा है? कौशल्या की गई हाथ धर। दोनों की सहमति है कि नहीं कि सुमित्रा भी मां बने? दोनों माता है, मां नहीं बनेगी बल्कि तीनों ही मां बनेगी। इसलिए क्या लिखा है? कौशल्या की कई हाथ धर ओ तीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। आज सुमित्रा को भी खीर के दोनों भाग मिले प्यारे। आज गोसाई ने कहा प्यारे, बोले मंदिरों में सब राज है रानी, ओ शोभाशील तेज की खान। जैसी माताएं हैं वैसे पुत्रों को भी जन्म दिया। कौन? बोले शोभाशीला। शोभाशीला, शोभा कौन है? कौशल्या है। शील कौन है? केकई है। तेज कौन है? सुमित्रा है। बोले जाके जैसे नदियां नारी ताकते से भरका, और जाके जैसे बाप मतारी ताकते से लड़का। प्रमाण बोले शोभाशील तेज की खानी। शोभा ने किसको जन्म दिया? बोले शोभा धाम राम वस नामा, राम को जन्म दिया। और शील ने बोले देख भरत कर शील तने हो, भान साधत समय विदेव। और तेज ने बोले राजन राम अतुल बल जैसे, और तेज निधान लखन जैसे। इसलिए शोभाशील तेज की खानी। तीनों माताओं ने अपने अनुकूल संतान को जन्म दिया। अब बोले जन्म का समय आ गया। बोले जो लगन ग्रह भारत थी और कमल अनुकूल, पूरा पंचांग अनुकूल हो गया। पंचांग में 5 चीजें होती है। कौन? बोले जोग लगन ग्रह भारत थी।
यहाँ पर प्यारे पंचांग अनुकूल हुआ, लेकिन भगवान किस दिन आए? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। अभिजीत नक्षत्र में आए। अभिजीत नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों के बाद आता है 28वां नक्षत्र। जैसे 9 ग्रह होते हैं, एक ग्रह और है कौन? 9 ग्रह है, और एक ग्रह कौन है? अनुग्रह है। जो 9 ग्रहों के बीच होता है वो भसा होता है, और जो अनुग्रह में होता है वो शरणागति में होता है, वो निश्चिंत होता है। इसी प्रकार से प्यारे 27 नक्षत्र हैं, और व्यक्ति 27 नक्षत्रों के बीच में जन्म लेता है, लेकिन परमात्मा 27 नक्षत्रों के बीच में नहीं, बल्कि अभिजीत नक्षत्र में आते हैं। और अभिजीत नक्षत्र में केवल राम जी आए, भगवान कृष्ण नहीं आए। क्यों? क्योंकि अभिजीत नक्षत्र में जो जन्म लेता है वो कभी किसी से पराजित नहीं होता। अभिजीत इसका मतलब है जिसको कोई कभी जीत न सके, उसको कहते हैं अभिजीत। भगवान अभिजीत नक्षत्र में आए राम जी।